नमस्कार सभी को। आज की हमारी कक्षा में जो है हम पढ़ेंगे परिपत्र क्या होता है, सर्कुलर क्या होता है। तो देखिए परिपत्र और सर्कुलर जो होता है वो यहाँ पे डेफिनेशन दिया हुआ है। ये जो क्या होता है, ये सूचना देने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। मैं एक बार जनरली आपको बता देती हूँ। सूचना देने के लिए अपने अधीनस्थ को, अपने कर्मचारियों को, और इसका कोई प्रेशर नहीं होता, कोई दबाव नहीं है, जस्ट सूचना के लिए होता है। देखिए पढ़ते हैं। मंत्रालय या विभागीय कार्यालय जब कोई सूचना अथवा अनुदेश अपने अधीनस्थ कार्यालयों कर्मचारियों को देते हैं तब परिपत्र का प्रयोग किया जाता है। यह आंतरिक होता है। इसका उद्देश्य नियमों या अनुदेशों को आवश्यकता अनुसार सामान्य रूप से सूचित करना है। परिपत्र पत्राचार का रूप नहीं है, क्योंकि इसके प्रयोग का मुख्य उद्देश्य केवल सूचना देना है। मैंने कहा इस पर कोई प्रेशर नहीं होता है, किसी प्रकार के उत्तर की आशा भी इससे इसमें अनिवार्यता नहीं की जाती है। अब इसमें क्या है, ये भी नहीं है कि उसके उत्तर जो मिलेगा तो उसकी भी कोई अनिवार्यता नहीं होती है। तो देखिए इसका प्रारूप हम देखते हैं। दुर्बा संख्या हो जाएगी, फिर उसके बाद जो है ये क्लेवर जो होता है यहाँ का जो मेन बॉडी का, उससे पहले जो है इसका पत्र संख्या लिखी जाती है। भारत सरकार मंत्रालय विभाग लिखा जाएगा। दाईं साइड में सेम सभी में आता है, स्थान और डेट आती है। विषय भी होगा इसका कोई, ये रहा। फिर इसकी क्लेवर में मेन बॉडी आ जाएगी। नीचे जो हम आएंगे तो हस्ताक्षर और पदनाम आ जाएगा। और फिर जो है प्रतिलिपि इसको प्रेषित की जाती है सभी अनुभाग में संबंधित अधिकारी को। और ये जो परिपत्र जो होता है ये हमारे जो है आई थिंक हमारा जो सरकारी होता है, अर्ध सरकारी होता है, उससे जो है ये आसान है, काफ़ी आसान है। और इसका ये ड्राफ्ट जो इसमें दिया हुआ है, इस टाइप का एग्जाम में अगर आप बनाते हैं तो वो भी काफ़ी ईजी आपके लिए रहेगा। परिपत्र या सर्कुलर जो होता है वो क्या है, हमारी राजभाषा जैसे आपकी कक्षाओं के गठन के लिए जो जारी करती है ना, उसी सर्कुलर के बेस पे आपका नॉमिनेशन होता है। तो वो आपने देखा होगा, उसको भी आप अगर एग्जाम में लिखना चाहिए तो उसका हेडिंग वेडिंग थोड़ा बहुत करके इस टाइप से आप लिख सकते हैं, लेकिन नाम मत लिखना। जैसे यहाँ पे आप डालेंगे तो क ख ग ही डालना, ABCD भी नहीं डालना है आपको हिंदी के किसी भी एग्जाम में। कार्यालय ज्ञापन क्या होता है, सबसे पहले तो मैं बता देती हूँ कि कार्यालय ज्ञापन जो होता है उसे इंग्लिश में हम ऑफिस मेमोरेंडम जो है मेमोरेंडम कहते हैं, ठीक है। और ऑफिस मेमोरेंडम जो होता है, ये रहा, यहाँ पे कार्यालय आदेश आ गया, कार्यालय ज्ञापन। अब इसको कैसे प्रयोग करेंगे कार्यालय ज्ञापन को, अगर आपको याद हो तो मैं शुरू की जो हमारी कक्षा थी उसमें शुरुआत में ही बताया था कि सरकारी पत्र जो होता है वो मंत्रालयों में प्रयोग नहीं किया जाता, लेकिन कार्यालय ज्ञापन जो होता है वो विभिन्न मंत्रालयों में इसका प्रयोग किया जाता है। तो कार्यालय ज्ञापन जो है इसकी फर्स्ट लाइन में ही आप देख सकते हैं, कार्यालय ज्ञापन का प्रयोग मंत्रालयों के बीच आपसी पत्र व्यवहार के लिए, है ना, और अन्य विभागों के साथ जो है पत्राचार करने, विभागों में काम करने वाले कर्मचारियों से सूचना मांगने, उन्हें सूचना देने। और लेकिन एक अंडरलाइन जो है, ब्रैकेट जो है मैं अंडरलाइन कर रही हूँ, ब्रैकेट्स के अंदर दिया हुआ है ये जो है, लेकिन यह सूचना सरकारी आदेशों के समान नहीं होती है। सूचना तो होगी तथा संबद्ध एवं अधीनस्थ कार्यालयों के साथ, सॉरी, पता लगा, मंत्रालयों के बीच और पत्र व्यवहार करने के लिए, विभागों के साथ पत्र व्यवहार करने के लिए, पत्राचार करने के लिए, और विभागों में काम करने वाले जो कर्मचारी होते हैं, मंत्रालयों के बीच और विभागों के साथ पत्राचार और विभागों में काम करने वाले कर्मचारियों को से सूचना मांगने, उन्हें देने के लिए हम कार्यालय ज्ञापन का प्रयोग करते हैं। नमूना क्या है इसका, देखिए नमूना मतलब कैसे लिखा जाता है, फाइल संख्या आएगी, पत्र संख्या जो होती है उसकी जगह, और वही आएगा, भारत सरकार मंत्रालय का नाम आएगा, फिर विभाग का नाम आएगा, और दाएं साइड में सेम वही चीज़ें आएंगी जो स्थान होता है, दिनांक होती है, फिर विषय आ जाएगा सेम ही। उसके बाद जो है हमारा इसका जो मेन पार्ट है, क्लेवर जो इसकी बॉडी होती है वो आ जाता है। दाएं साइड में जो है इसके अंदर वो नहीं आएगा, जैसे हम लिखते हैं ना सरकारी पत्र में भवदीय, भवदिया, इस टाइप से इसमें नहीं आएगा। हस्ताक्षर और पदनाम, नाम हस्ताक्षर, कखग नाम जो होता है, और पदनाम, और फिर जो है किसको भेजना है, किसको भेजना है तो ये लिखेंगे भारत सरकार के सभी मंत्रालय, जैसे यहाँ पे लिखा है। अब ये जो है इसमें कार्यालय ज्ञापन में ये होता है कि
ऊपर जो होता है ना, ऊपर जैसे लेफ्ट साइड में हम किसी का एड्रेस डालते हैं, हमें किसी को प्रेषित करना है, प्रेषित या प्रेषक का हम कुछ ना कुछ लिखते हैं, लेकिन इसमें कार्यालय ज्ञापन में हम नीचे लिखेंगे कि कहाँ पे हम इसे, भारत सरकार के सभी मंत्रालय या जहाँ जहाँ हम भेज रहे हैं, इसी तरह से हमारा सर्कुलर जो है वो जाता है। फिर आता है हमारा ऑफिस ऑर्डर होता है। ऑफिस ऑर्डर तो आपने सभी ने देखा होगा, क्योंकि ऑफिस ऑर्डर जो होता है, अगर आप कोई सर्विस में लगते हैं या आप कोई छुट्टी लेते हैं या आपको मंजूरी, छुट्टी की मंजूरी दी जाती है, या कोई भी आपसे जो है इस तरह की कोई वार्तालाप होती है, तो सरकारी कर्मचारियों के अंदर। और दूसरा ये कहाँ होता है, कार्यालय आदेश का प्रयोग किसी मंत्रालय, विभागीय कार्यालय द्वारा आंतरिक प्रशासन संबंधी अनुदेश जारी करने के लिए होता है। जैसे अनुभागों, कार्मिकों के बीच काम, मैंने कहा ना, छुट्टी की मंजूरी, एक अनुभाग से दूसरे अनुभाग में स्थानांतरण करने के लिए, आपका ट्रांसफर हो गया जैसे यहाँ से दूसरी जगह, तो आपको ट्रांसफ़र होने का जो लेटर दिया जाएगा ना, कि आपको इतनी इतनी तारीख को वहाँ पे ज्वाइन करना है, तो ये आपका कार्यालय आदेश होगा। इसी तरह से आप छुट्टी लेना चाहते हैं, एलटीसी लेना चाहते हैं, कुछ भी लेना चाहते हैं, तो उसके लिए आप एप्लीकेशन देंगे। उसका फिर आपको एक ऑर्डर दिया जाएगा जो कार्यालय आदेश होता है, जिसमें आपको ये लिखा जाएगा कि आपकी छुट्टी जो है मंजूर कर ली गई है। तो आपको जो दिया जाएगा, या जिस इस टाइप का जो कार्यालय आदेश जो होता है, उसका परफॉर्मा कैसा होता है, सेम उसी तरह से पत्र संख्या, भारत सरकार विभाग, लेकिन कार्यालय, क्योंकि कार्यालय आपको दे रहा है ना कोई ऑफिस, उसके बाद जो है दिनांक, स्थान, और या स्थान दिनांक कुछ भी आप बोल लीजिए, यहाँ पे दिख रहा है। और फिर उसका क्लेवर आ जाता है, मेन आपके जो है मेन बॉडी आ जाएगी, फिर हस्ताक्षर, नाम और पदनाम। प्रतिलिपि किसको देनी है, जैसे आपकी छुट्टी मंजूर हो गई है, तो ऑफिस जो है वो प्रतिलिपि एक तो आपको देगा, एक आपके जो हेड ऑफिस होता है वहाँ तक भी भेजी जब ट्रांसफ़र की जो होती है वहाँ तो भेजी जाएगी ना, तो ये इस टाइप से जो है गार्ड फाइल इसमें रखी जाएगी, इस टाइप से जो है ये हमारा कार्यालय आदेश होता है। उसके बाद हम देखते हैं आदेश क्या होता है। कार्यालय आदेश और आदेश में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन फिर भी देख लेते हैं हम। आदेश का प्रयोग सामान्यतः नए पदों की, आदेश जो होता है नए पदों की स्वीकृति और कुछ प्रकार की वित्तीय मंजूरियां भेजने एवं अनुनासिक मामलों से संबंधित सरकारी निर्णयों की सूचना देने के लिए किया जाता है। अनुशासनिक, जैसे हमारे डिपार्टमेंट में कौन कौन से जो है रूल्स हैं, रेगुलेशन हैं, तो अनुशासनिक मामले जो होते हैं ना, उनकी जानकारी देने के लिए। और कोई वित्तीय मंजूरियाँ, जैसे ऑफिस जो है कुछ चीज़ें उनको लेना होता है, कुछ होता है, तो उनकी वित्तीय मंजूरी के लिए इसका प्रयोग करते हैं आदेश का। और जैसे कुछ नए पद निकालने हैं, कुछ भर्ती के लिए, तो उनकी स्वीकृति के लिए जो है आदेश का प्रयोग किया जाता है। ये देखो सेम ऐसे ही संख्या भारत सरकार, ये ऊपर ऊपर का तो मोस्टली जो है सभी में सेम है। और फिर क्लेवर भी आ गया, हस्ताक्षर, पदनाम, नाम, ये सब यहाँ पे आ गया। सेवा में यहाँ पे इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है, इसमें यहाँ पे सेवा में इसकी प्रतिलिपि जो है लेखा अनुभाग को जाएगी अगर ये वित्तीय से संबंधित हैं। और यहाँ इसको हटा देती हूँ एक बार, देखो निजी फाइल के अंदर भी इस प्रतिलिपि को रखा जाएगा, क्योंकि जो है इसमें कुछ अनुशासनिक मामलों से संबंधित और जो है पदों से की स्वीकृति से संबंधित भी कुछ चीज़ें होती हैं, तो इसको फाइल या मिसिल को फाइल कहते हैं। मिसिल यहाँ पे लिखा नहीं, फाइल है। और फिर जो है प्रतिलिपि यहाँ पे होगी, इसमें कोई प्रश्नांकन वगैरह ऐसा कुछ नहीं होता है। अंतर विभागीय टिप्पणी, अब टिप्पणी जो होती है वो हम अगली कक्षा में करेंगे। और यहाँ पर हमारा पत्र का जो है कुछ चीज़ें जो हैं, मोस्टली जो हमारे पत्र के बारे में जो जानकारी थी वो यहाँ पे समाप्त हो जाती है। और ज़्यादातर जो है सभी पत्रों में एक ही चीज़ जो है, ऊपर का हेडिंग जो है मोस्टली सेम ही रहता है, लेकिन जो है अर्ध सरकारी पत्र होते हैं उसमें से एक चीज़ आपको ध्यान में रखना होगा। देखो ये नमूना आपको दिख रहा है, अर्ध सरकारी पत्र के अंदर विषय नहीं लिखा जाता है। क्लेवर आ गया, उसमें विषय नहीं लिखा गया है, ठीक है। और देखो परिपत्र में भी विषय हैं, किसके बारे में है। फिर जो भी हम लिख रहे हैं, एक चीज़ और है, जो कार्यालय आदेश होता है ना, उसके अंदर भी विषय नहीं लिखा जाता। और उसके बाद जो है आदेश, कार्यालय आदेश, इनके अंदर विषय नहीं डाला गया है ना। और ये जो हमारा सरकारी पत्र होता है इसमें हमें विषय ज़रूर डालना होता है। सरकारी पत्र में विषय डालना है, अर्ध सरकारी में विषय नहीं डालना है। और परिपत्र के नमूने के अंदर विषय डालना है। सर्कुलर जो आता है उसमें हमारा विषय होता है। और कार्यालय ज्ञापन में भी विषय आएगा, कार्यालय आदेश।
तो कहाँ का अर्ध सरकारी पत्र, कार्यालय आदेश, आदेश, यहाँ पे हमें क्या है, सब्जेक्ट जो है, विषय जो होता है वो नहीं लिखा जाता है। और अंतर्राज्यीय अंतर्विभागीय टिप्पणी क्या होती है, टिप्पणी हम नेक्स्ट कक्षा में पढ़ेंगे। वैसे अगर आप जो है ना इस सारे पत्रों को अगर आप देखेंगे तो आपको ऐसे कन्फ्यूजन सा होगा कि किसी में कुछ है किसी में कम, लेकिन आप देखना कि ऊपर आपको एग्जाम में इस टाइप का परफॉर्मा बनाना पड़ेगा। तो आपको क्या लगेगा कि ऊपर ऊपर की हेडिंग तो मोस्टली सेम ही है, इस टाइप से आप लिखेंगे, लेकिन कंफ्यूज हो जाएंगे। और जिन अधिकारियों को आता है उनको तो कोई दिक्कत ही नहीं है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन नाम मत मेंशन करके आना, आपसे रिक्वेस्ट है। इंग्लिश में भी एबीसी मत लिखना। लेकिन जिनको थोड़ी दिक्कत है ना, वो क्या करेंगे, वो प्लीज़ इस ड्राफ्ट को या फिर एक पत्र लिख लीजिए, जैसे सरकारी पत्र है तो उसको आप एक पत्र लिखिए और वो लिख के लाइए, फिर मुझे भेजिए, व्हाट्सअप कीजिए, मैं बताऊंगी उसमें क्या मिस्टेक है। या फिर आप खुद ही जो है एक पत्र का परफॉर्मा जो है अपने दिमाग में लिख लीजिए, और उसको फिर आप माइंड में रखेंगे तो एग्जाम के टाइम आपके माइंड में आएगा ना कि कौन से के अंदर विषय है, कौन से में क्या है, कौन से में हेडिंग नीचे है, तो वो वहाँ काम आएगा। तो एक एक चीज़ जो है ना इसमें, जैसे ये कार्यालय आदेश हैं और परिपत्र हैं, इनका एक एक आप लिख लीजिए। एक परिपत्र तो आपको पता ही है, राजभाषा जो हिंदी भाषा का जो सर्कुलर जारी करती हैं वो आप साइट से भी देख सकते हैं। और कार्यालय आदेश आपको मिलता ही है ट्रांसफ़र के लिए, तो आपको दिमाग में होगा ना, आपका भी कोई ज्वाइनिंग का ट्रांसफ़र का कुछ आया होगा। सरकारी पत्र ये बिल्कुल सामने है, ये दिख गया, सरकारी पत्र भी हमें दिखते हैं, अर्ध सरकारी भी हमें समझ आ गया है। तो बचा क्या, कार्यालय ज्ञापन बचा, और ज्ञापन और कार्यालय आदेश और आदेश, ये थोड़ा थोड़ा बिल्कुल भी हमने डिस्कस किया है, देख लेना। और इनके मेन पार्ट क्या होते हैं वो मैं मेरे थोड़े से नोट्स में लिखे हैं, वो मैं आपको किसी नेक्स्ट वीडियो में जो है आपको दिखा दूँगी। ओनली सिर्फ नोट्स की वो क्लास चलाऊँगी, है ना। तो चलो, आशा करती हूँ कि आपको समझ आया होगा। अगर किसी को कुछ समझ नहीं आए तो आप जो है व्हाट्सअप कर सकते हैं, कमेंट में भी डाल सकते हैं, कक्षा में भी पूछ सकते हैं। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। सब्सक्राइब सिर्फ जो है आपको नोटिफिकेशन के लिए, ताकि जो है अगला वीडियो या कोई भी सूचना आपको जो है डाली जाती है तो आपके समझ आ जाए और आपको सूचना सबसे पहले मिल जाए। बाय बाय, ऑल द बेस्ट, टेक केयर।